Hello student and welcome to my channel RKKR Maths। स्टूडेंट ए मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे मैं कैसे सिन्हा से करवा रहा हूँ। स्टूडेंट इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ जो कि पार्ट 3 होने वाला है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक का मैं सॉल्यूशन करवा दिया हूँ जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट यूज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंसेप्ट यूज होंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को मैं पार्ट 1 में एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 1 वीडियो में मैं डिटेल में बताया हूं। अगर आप पार्ट 1 देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। वैसे मैं इस वीडियो में भी ट्रांसपोज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जा सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना करें कि सर ट्रांसपोज करने के लिए कैसा ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैं बता दूं, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है। तो ट्रांसपोज, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो इसके ट्रांसपोज को ए डैश या नहीं तो ए टी सर पे लगा देना है, ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं। चलिए एक मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लीजिए। ऑर्डर कितना है? 2/3। ऑर्डर कितना है? 2/3। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज में होता है कि जो फर्स्ट रो के एलिमेंट होते हैं उसे फर्स्ट कॉलम में लिखना होता है, या आप यूं कह ले कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट रो में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है? फर्स्ट रो में आपका ये है ए, तो इसको आपको किस में लिखना है? फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, जैसे कि 1 2 5। तो मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। उसी तरीके से जो सेकेंड रो में एलिमेंट्स है उसे आप सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, जैसे कि 3 4 और 6। ये सेकेंड कॉलम में लिख दिए। इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। तो देख सकते हैं ट्रांसपोज में क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो ट्रांसपोज करने पे उसका 3/2 मिस ऑर्डर पलट जाती है। तो यही है ट्रांसपोज ऐसे ही किया जाता है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, या आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम के एलिमेंट को थर्ड रो में, या आप दूसरे स्टाइल से रो के रिस्पेक्ट में ये कह सकते हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखें, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में। बात इतना ही है। चलिए अब मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताता हूं क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हिंदी होता है सममित
आव्यूह, मैट्रिक्स का हिंदी आव्यूह, सिमेट्रिक का हिंदी सममित। आइए समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, इसे समझते हैं। देखिए, लेट ए बराबर ए आई जे बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक ऐसे मैट्रिक्स लेना है, समझिएगा इस लाइन को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 C1 C2, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब आपको यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। अब आगे बोलता है देन ये इज कॉल्ड, अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेने से सिर्फ वो कोई मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेने से वो सिमेट्रिक नहीं होता है, उसमें कुछ कंडीशन भी रहनी चाहिए। कंडीशन क्या है? देखिए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, इसके बाद ये कंडीशन लिखा हुआ है, इसके बाद मीन्स ए आई जे कोई मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जे आई। अब इसका क्या मतलब है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। देखिए, इसी डेफिनेशन को यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखा हुआ है ऐसे, इन अदर वर्ड ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप उसका ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाता है जिसका आप ट्रांसपोज किए हैं। जैसे मैट्रिक्स ए हमारे पास कोई है और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज फिर से इसी ए के बराबर हो जाए, इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है ये मेरा सिमेट्रिक है, ये मेरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, जिसके कारण ये ए टी इज इक्वल टू ए हो गया। मीन्स ट्रांसपोज करने पे मैट्रिक्स में कोई चेंज ना हो, तो उसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन भी यही है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये दूसरे स्टाइल से इसी लाइन को यहाँ पे इस स्टाइल से लिखा हुआ है। देखिए, ये वाला जो लाइन है ना, ये आपको बड़ा ही हेल्प करेगा, मदद करेगी। कैसे मदद करेगी? ये जो तरीका है, इस तरीके से आप ना मैट्रिक्स को कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाले एग्जाम्पल कैसे होंगे। तो उसमें जो है ना, ये वाला डेफिनेशन, ये वाला ना बड़ा काम का आता है। तो मैं इसको ना आपको डिटेल में समझाता हूँ। चलिए देखिए, इसको ना एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं नीचे कुछ लिया हूँ, देखिए इसको समझते हैं। जैसे कि वहाँ जो लिखा हुआ था ना, मैं उसको दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था ए इज इक्वल टू ए आई जे, और ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, n बाय n क्रॉस या m बाय n क्रॉस, जो भी लिखना चाहें आप। और अब इसे आप खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, जैसे कि A11 A12 A21 A22। तो यहाँ मैं 2 बाय 2 लिया हूँ, आप 3 बाय 3 भी ले सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा था कि इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक। क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। कब कहेंगे? इफ
इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अब इसी का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, देखिए ए आई जे इज इक्वल टू जे आई का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ 1 2 लेते हैं तो 1 2 बराबर होनी चाहिए 2 1 के, समझे। यहाँ अगर 1 2 लेते हैं, समझिए, एक समझ जाइए, सब समझ में आएगा। अगर आई को 1 लिया, जे को 2 लिया, तो ये क्या होगा, जे मेरा 2 है मीन्स ये 2 हो गया, आई मेरा 1 है मीन्स ये 1 हो गया, मीन्स 1 2 पे 2 1 हो जाता है। मीन्स अगर 1 2 ऐसा है तो इसको पलट दीजिए 2 1। अब यहाँ समझिए, इस एग्जाम्पल को समझिए, ए 1 1 ए 1 2 1 2 क्या है, देखिए यहाँ पे ए 1 2 क्या है, 1 2 यहाँ पे है 2, और 2 1 देखिए क्या है, 2 1 क्या है, 2 1 क्या है, 2 है, यही ना 2 1 है, और ये 1 2 है। अच्छा यहाँ देखिए 1 2 जो है बराबर है 2 1 के, यस दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। और एक और बात यहाँ पे देखिए, जरूरी नहीं है कि बार बार मैं 1 3 या 1 4 या फिर 1 2 1 लूंगा, कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आई और जे दोनों सेम हो, जैसे 1 1, तो इधर भी फिर 1 1 हो जाएगा सेम होने पर, मीन्स ए 1 1 यहाँ का ए 1 1 बराबर ए 1 1, जैसे कि ए 1 1 क्या है 1 है, ए 1 1 क्या है 1 है, तो आप इसको एक्सचेंज कीजिएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। जी इस 1 को इधर लाइए, इसको इधर लाइए तो 1 1 ही होगा, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा और यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर चेंज हो सकता है तो यहाँ और यहाँ, और जब चेंज होगा तो दोनों सेम रखिएगा, तब सिमेट्रिक होगा। यही लाइन लिखा हुआ था, यही लाइन लिखा हुआ था यहाँ पे देखिए, यही लाइन लिखा हुआ था कि जब ये सेम हो जाए, ये आई जे जे आई के सेम हो जाए तभी सिमेट्रिक होगा। अब दूसरा जो डेफिनेशन हमारे पास था, दूसरा डेफिनेशन हमारे पास था, अच्छा उस दूसरे डेफिनेशन पे आने से पहले इसको समझ लेते हैं कि ये मेरा सिमेट्रिक है या नहीं। तो यस ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, दोबारा से लिखता हूं, दोबारा से लिखता हूं, क्या था, इसको मैं इधर नोट कर लेता हूं 1 2 2 5, ठीक है। इसको दोबारा से मैं नोट दोबारा से लिखता हूं, यहाँ पे समझिएगा 1 2 2 5, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे सिमेट्रिक है या नहीं, ये आपसे सवाल है। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए था, सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए था कि ए आई जे बराबर हो जाए जे आई के। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, ए आई जे मतलब ए, पहले तो ए 1 1 चेक करते हैं, ए 1 1 बराबर ए 1 1, यस 1 है, ठीक बात। ए 1 2 चेक करते हैं, ए 1 2 2 1 के बराबर होना चाहिए, जो कि है कि नहीं, देखिए ए 1 2 कितना है, ए 1 2 2 है, और ए 2 1 भी 2 है, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 2 1 हो गया, फिर 2 2 चेक कीजिए, 2 2 या 2 2 बदलेंगे तब भी 2 2 ही रहेगा, तो 2 2 कौन, यही है 5 ही, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5। तो ये यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है हमारे ए आई जे और जे ए आई जे और ए जे आई के कंडीशंस को फुलफिल कर दिया, इसका मतलब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए इस डेफिनेशन से आप समझ गए, लेकिन इस डेफिनेशन से बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है ओ वाली। क्यों अच्छा है, क्योंकि वो ना बहुत सिंपल है, इतना लफड़ा नहीं, सिंपल ट्रांसपोज करो और देखो कि ए बराबर ए टी के बराबर है कि नहीं, ए टी के बराबर है कि नहीं, ए डैश के बराबर है कि नहीं, है ट्रांसपोज हो गया, नहीं है ट्रांसपोज नहीं है। चलिए चेक कर देते हैं यहाँ पे, जैसे इसी मैट्रिक्स को चेक करता हूँ ना, जैसे ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 2 5। डेफिनेशन क्या था कि इफ ए इज इक्वल टू ए टी हो जाए देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसका डैश निकाल लेते हैं, ए टी बोलिए या ए डैश बोलिए, एक ही बात है।
तो 80 क्या हो जाएगा 1 2 रो के फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कंफ्यूज जरा भी नहीं करना है। तो ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में आएगा। अब मुझे आप ये बताइए क्या ए मेरा ए के बराबर नहीं है? यस, 1 2 1 2 2 5 2 5, तो यही तो ए है, मीन्स ए टी इज इक्वल टू ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया। मीन्स ये मैट्रिक्स क्या था हमारा? ये मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, बड़ा कमाल का डेफिनेशन है। पहला वाला जो है ना मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंसीडर अगर करना हो, मानना हो, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना हो तो वही डेफिनेशन काम में आती है। देखिए एक मैं 3x3 ऑर्डर का लेता हूँ तो कैसे लूँगा? जैसे कि यहाँ 1 लिया, यहाँ 2 लिया, 3 लिया। अब मैं क्या फिल करूँ बताइए? ये वाला तो डेफिनेशन चेक किया जाता है, ठीक है, इससे आप चेक कर लेंगे कि ऐसा है तो ठीक है सिमेट्रिक बोलेंगे, नहीं तो नहीं। अगर मुझे लेना हो एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक हो तो कैसे लीजिएगा? तो इसके लिए ना ए आई जे बराबर ए जे आई वाला लगाइए नियम। इसमें क्या होता है कि जो 1 2 पे होगा वही 2 1 पे रखना है। हाँ, तो ये आपका क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 3 ए 3 3 नहीं 3 2 ए 3 3। अब देखिए ए 1 1, यहाँ पे ए 1 1 है, ए 1 2, तो ए 1 2 जो होगा वही 2 1 होगा, मीन्स इसके सामने वाला यहाँ पे 2 1 है इस जगह पे, तो यही हो जाएगा। अच्छा इसका मैंने कलर चेंज कर देता हूँ, ए 2 1 यहाँ पे आएगा, ठीक। अच्छा उसके बाद बोलता है कि 1 2 2 1 बराबर होनी चाहिए, ओके। फिर क्या बोलता है 1 3 अगर लेता हूं तो 1 3 इसके हिसाब से 1 3 लेता हूं तो 3 1 होना चाहिए, 1 3 और 3 1 दोनों सेम होना चाहिए। तो 1 3 मेरा क्या है 3, तो 1 3 जब 3 है, जब 1 3 3 है तो 3 1 कहाँ पे है? तो यहाँ पे 3 1 है, यहाँ भी 3 होना चाहिए। मतलब ऐसे हो रहा है, सीन क्या बन रहा है, ऐसे वाला बन रहा है, एकदम सामने वाला इसके सामने वाला सेम हो, इसके सामने वाला सेम हो। अब आगे देखिए 2 2 लेते हैं तो 2 2 बराबर 2 2, तो यहाँ कुछ भी ले सकते हो, 5 ले लिया, चलिए। तो ये अगर 2 2 5 है तो ये भी 2 2 5, मतलब इधर से इसको हेरा फेरी कीजिए एक ही रहेगा। अच्छा 2 2 हो गया, 2 3 लीजिए। अब जो 2 3 होगा वही 3 2 आपको लेना होगा, वही 3 2। अब 2 3 कहाँ पे है? यहाँ पे 2 3 है। यहाँ पे अगर मैं 8 लेता हूँ, अगर मैं इसको 8 ले लिया तो 3 2 कितना होगा? 8 होगा। 3 2 कहाँ पे है? 3 2 यहाँ पे है, मतलब इसके जस्ट सामने यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा, ठीक है। और 3 3 यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, 7। तो इस तरीके से इसको फिल किया जाता है। तो इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। तो इसको मैं हटा लेता हूँ और अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ, चेक करके बताता हूँ, चेक करके बताता हूँ क्या कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। वैसे मैंने इस फर्स्ट वाले डेफिनेशन से ले लिया है, सही उसी के हिसाब से लिया हूँ तो सिमेट्रिक है। जो कंफ्यूज करने वाली बात क्या है? तो चलिए ये वाली डेफिनेशन, तो चूंकि ये वाली डेफिनेशन जो है ज़्यादा हम फॉलो करेंगे तो इसी से ज़्यादातर मैं बताऊंगा। तो यहाँ से देखिए ए टी निकाल लेते हैं, मीन्स इसका ट्रांसपोज 1 2। ट्रांसपोज क्या होता है? फर्स्ट रो वाले को फर्स्ट कॉलम में, तो ये फर्स्ट रो है, इसको पूरे को आपको किस में रखना है? पूरे को आपको फर्स्ट कॉलम में, फिर इस वाले पूरे को सेकेंड कॉलम में, फिर इस वाले को, ये जो है, ये जो है इस पूरे को आपको थर्ड कॉलम में, 3 8 7। देखिए चेंज हुआ क्या? ये के बराबर है, देखिए 1 2 3 1 2 3 2 5 8 2 5 8 3 8 7 3 8 7। चेंज नहीं किया ना,
मीन्स ए टी बराबर ए हो गया। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है मीन्स सममित आव्यूह है। सिमेट्रिक क्या होता है मुझे लगता है आप समझ चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा अलग स्टाइल से मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। देखिए 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 ए इज इक्वल टू कैसे लेना होता है, कैसे लेंगे देखिए, यहाँ अगर 2 ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं। अब फिल कैसे करेंगे, भरेंगे कैसे, तो इसके सामने वाला सेम हो जाए, फिर इसके सामने वाला यहाँ पे सेम हो जाए, फिर यहाँ पे कुछ भी भर देते हैं जैसे कि 2 और 6। अब इसके सामने वाला फिर यहाँ से सेम हो जाए और यहाँ पे 9 ले लेते हैं। तो इस तरीके से इसको फिल किया जाता है, बहुत ही इजी है। अब देखिए इसका ना ट्रांसपोज कीजिए, चेंज नहीं होगा, वही रह जाएगा 2 5 6 5 2 6 8 8 6 9, ठीक है। तो यही ए के बराबर है, मेरा ए के बराबर हो गया। सो ए इज हियर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नीचे मैं लिख रखा हूं इसका परिभाषा डेफिनेशन। देखिए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हिंदी होता है विषम सममित आव्यूह, ठीक। इसका यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन वही है कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है और उसके बाद उस मैट्रिक्स को हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, उसके लिए कंडीशन हमारे पास है। तो देखिए ए बराबर बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड अस्क्यू सिमेट्रिक इफ यहाँ पे समझिए, इफ समझिए ए आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई, उसमें और इसमें क्या अंतर है, अंतर देखिए जरा, अंतर देखिए, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखिए। इसमें यहाँ पे कहीं माइनस नहीं था और इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे माइनस होनी है, चाहे आप इस माइनस को यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर जीरो, डायगोनल के एलिमेंट्स भी जीरो होनी चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट्स भी जीरो होनी चाहिए। फिर से एक बार देखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब, जब पहली कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहली क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई हो। दूसरा कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी डेफिनेशन को मैं इधर दूसरे तरीके से लिखा हूं। दूसरा तरीका क्या है कि a इज इक्वल टू माइनस एटी हो जाए, मीन्स a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ a हो जाए। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स हमें दिया हो, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक। उसके बाद ट्रांसपोज करने के बाद देखिए कि क्या a का ट्रांसपोज जो है वो बराबर हो पा रहा है नेगेटिव साइन के साथ अपने उस ए के ट्रांसपोज के। अच्छा ये नेगेटिव साइन आप कहीं भी देख सकते हैं, चाहे इधर दे दीजिए चाहे इधर दीजिए, कोई एक साइड देना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है समझ गए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या फिर आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। कोई भी दो इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से, किसी एक तरीके से चेक कर लीजिए, ये दोनों तरीका एक ही है। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल देखिए स्क्यू सिमेट्रिक का। तो कंडीशन क्या है कि ए को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई,
और दूसरा था कि डायगोनल के एलिमेंट एलिमेंट 0 हो। ठीक है, चलिए एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, ए इज इक्वल टू, तो कैसे लेना है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अच्छा, डायगोनल में 0 लेना है, तो यहाँ तो हमको 0 लेना पड़ेगा। समझिए, डायगोनल, ये हमारा डायगोनल है, इस पे जो भी एलिमेंट लीजिएगा 0 लीजिएगा। देखिए कहाँ है 0 लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ, 0। अब आगे क्या बोला है कि ए आई जे, मतलब इसके सामने वाला जब लीजिएगा तो माइनस साइन के साथ, देखिए माइनस साइन के साथ। अब यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ ले लेते हैं 6। ठीक है, 6 ले लेते हैं। अब आगे देखिए, फिर इसके सामने वाला जो भी लीजिएगा माइनस लेना पड़ेगा, फिर इसके सामने वाला माइनस लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे 0 रहेगा, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स को 0 लेना है आपको। अब ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स हमारा ट्रांसपोज है, इसके थ्रू पता चल जा रहा है। दूसरा तरीका था हमारे पास a इज इक्वल टू -80, तो इससे भी चेक करते हैं, और इसी से हम लोग चेक करेंगे। इस वाले तरीके से आप ना मैट्रिक्स को, अस्क्यू मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं आसानी से। चेक करने के लिए ना आपको ये वाला ज़्यादा अच्छा तरीका है, इसी से चेक कीजिएगा, मैं इसी से चेक करूँ। समझिए, समझ गए इस लाइन को। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे देखिए, इसका ट्रांसपोज मैं करता हूँ, तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, देखिए ट्रांसपोज को आप डैश से दिखाएं या फिर सर पे टी लगा दें, तो चलिए टी ही लगा देता हूँ। तो इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज क्या होगा, तो ट्रांसपोज में जो रो के एलिमेंट होते हैं, जो फर्स्ट रो में होते हैं, फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। तो 0 2 3, ये मेरा फर्स्ट रो का एलिमेंट है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। उसके बाद ये जो सेकेंड रो के एलिमेंट है उसको सेकेंड कॉलम में लिख देता हूं मैं, तो -2 0 6, और इस वाले को इधर 3 -6 और 0। अब देखिए दिखाना क्या है, ये बराबर -80 दिखाना है, तो माइनस बाहर होनी चाहिए। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स से हम लोग माइनस खींच लेते हैं बाहर, तो माइनस कॉमन अगर करेंगे तो 0 के पास तो कुछ नहीं चेंज होगा, लेकिन यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो +3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस है ही नहीं तो कॉमन कीजिए तो माइनस हो जाएगा ये, और ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं कि सर यहाँ माइनस कैसे हो रहा है, देखिए कैसे, इस 2 को लिख सकते हैं -2 और माइनस, और जब इस माइनस को हटा देंगे तो एक माइनस रह जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप तर्क इसके लिए दे सकते हैं, इसके लिए दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 80 बराबर क्या आया, ये पूरा मेरा किसके बराबर है, देखिए तो इसके बराबर है 023 023 -206 -206 -3 -60 -3 -60, ए के बराबर मीन्स -a आ चुका है। आप इस माइनस को इधर ले आ जा सकते हैं, तो a इज इक्वल टू -80 आ गया। तो इस तरीके से हम ये देख पाते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ठीक है, तो कैसे लेना है एग्जाम्पल, कैसे लेते हैं देखिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ 0, यहाँ 2, यहाँ पे 1 लिया। अब फिल कैसे करेंगे, इसके सामने वाला माइनस के साथ, फिर 0 6, अब इसके सामने वाला माइनस के साथ, फिर इसके सामने वाला माइनस के साथ, फिर ये 0 है। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, 0 2 1 -2 0 6 -1 -6 0। अब माइनस को कॉमन कीजिए, माइनस कॉमन कीजिएगा तो 1 0 2 1 -2 0 6 -1 -6 0, ये 0 है। अब आगे देखिए, ये मेरा किसके बराबर हो गया, ये पूरा पूरा मेरा a के बराबर हुआ, तो -a हो गया। तो AT इज इक्वल टू -a, मीन्स a इज इक्वल टू माइनस को इधर लाइए -AT। तो यहाँ फिर से हमें a बराबर -AT मिल गया है, मीन्स a हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। इन्हें मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ इफ a इज इक्वल टू 3 minus 4 1 minus 2 so that a minus 80 is a skew symmetric matrix where 80 is the transpose of matrix A। ठीक, तो मैट्रिक्स A को लिखिए पहले, A इज इक्वल टू 3 minus 4 1 minus 1। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज, यहाँ पे ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 1 माइनस 1। उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं नाउ ए माइनस 80 फाइंड कर लेते हैं। तो ए कितना है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, फिर माइनस 80 कितना है देखिए यहाँ पे है 3 1 माइनस 4 माइनस 1। ए माइनस 80 3 में 3 जाएगा 0, माइनस 4 माइनस 1, देखिए माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 1 माइनस 1 माइनस माइनस 4, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर 5 आ जाएगा ये, और माइनस 1 फिर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, पूछा क्या जा रहा है, कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है, मीन्स अभी जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है इसे हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो एक काम कीजिए, इसे कुछ मान लेते हैं, इसे मान लेता हूं मैं b। ठीक है, तो हमें b बराबर आ चुका है 0 माइनस 5 5 0। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज 0 माइनस 5 5 0। आगे देखिए, आगे देखिए, अब यहां से माइनस को कॉमन कीजिए, इससे माइनस, तो 0 माइनस 5 ये प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये क्या मेरा b के बराबर है, देखिए तो 0 माइनस 5 0 माइनस 5 5 0 5 0, मीन्स b इज इक्वल टू क्या हो रहा है माइनस, और ये पूरा मेरा b है, b देखिए bt, देखिए यहाँ समझिएगा, ये जो है हमारा bt है, ठीक है, ये हमारा b नहीं, ये हमारा bt है। समझ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए ये जो bt हमारा है, bt जो है वो बराबर किसके आ रहे हैं माइनस, ये हमारा पूरा का पूरा b है, मीन्स b बराबर माइनस bt हो गया, अब आगे देखिएगा, तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि b जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि b बराबर माइनस bt, अभी हम लोग परिभाषा डेफिनेशन में देखे थे, a बराबर माइनस 80 हो जाए तो क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं कि अगर ऐसा कहीं दिखे तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ऐसा कहीं दिखे तो ए को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरीके से यहाँ b बराबर माइनस bt हो गया, मीन्स b हमें यहाँ पे b स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और b मेरा क्या था देख लीजिए, b क्या था, b हमारा a था, इसी को ना b माने हैं, देखिए तो बराबर में है, मीन्स हमने a माइनस 80 को प्रूफ कर दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही प्रूफ करना था। तो a माइनस 80 यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, और यही करके दिखाना था। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए,
नेक्स्ट भी इसी तरीके से होगा कि प्रूफ कीजिए ए बराबर दिया हुआ है ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। मैट्रिक्स ए को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है 3 4 5 1 और इसका ट्रांसपोज भी लिख लेता हूँ मैं, ट्रांसपोज 3 4 5 1 और फिर ए माइनस ए टी फाइंड कर लेता हूँ। ए मेरा है 3 4 5 1 और ए टी क्या है 3 5 4 1। अब इन्हें मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, 3 में 3 जाएगा तो 0, 4 में 5 जाएगा तो -1, 5 में 4 जाएगा तो 1, 1 में 1 जाएगा तो 0। अच्छा, अब इसे हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए माइनस ए टी का अगर ट्रांसपोज कर दें तो ये ए माइनस ए टी के बराबर हो जाए, यही प्रूफ करना है। या आप इसे बी मान करके भी कर सकते हैं। तो एक बार इस तरीके से सीखिए, बी वाला तो सीख गए हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज मीन्स इसका ट्रांसपोज 0 -1 0 -1 1 0। यहाँ पे देखिए माइनस आना चाहिए, अस्क्यू की बात कर रहे हैं तो माइनस आना चाहिए। तो इस पे ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं, इस पे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, देखिए नोटिस कीजिए यहाँ पे। तो ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज बराबर इसका ट्रांसपोज क्या होगा 0 -1 1 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन करता हूँ मैं, तो इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन करेंगे तो 0 और इसमें माइनस लग जाएगा और जिसमें माइनस है वो प्लस हो जाएगा। और ए किसके बराबर है देखिए, तो ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज माइनस, अब ए किसके बराबर है 0 1 0 1 0 0 1 0 -1 0 -1 1 0 1 0, ए माइनस ए टी के मीन्स ए माइनस ए टी के। तो प्रूफ हो चुका है, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। देखिए अगर आप इसको, इस अंदर वाले को इस पूरे पोर्शन को अगर आप बी बोल दें तो इसके सर पे टी है, और इस पूरे को आपने बी बोल दिया है, ए माइनस ए टी को ए माइनस ए टी को बी बोल दिया, तो यहाँ पे बी टी बराबर माइनस बी आया, मीन्स बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और बी किसको आपने कहा है, बी आपने कहा ए माइनस ए टी को कहा है, तो ए माइनस ए टी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चुका है, यही प्रूफ करना था। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका, दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दूसरा है थर्ड नंबर। थर्ड में क्या है, थर्ड में है ए इज इक्वल टू 4158 और यहाँ पे क्या शो करना है, अच्छा ए प्लस ए टी जो है वो सिमेट्रिक होगा, ये दिखाना है। तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका ट्रांसपोज 4158 और ए प्लस ए टी कीजिए, क्या हो जाएगा। अच्छा मिस्टेक हो गया ट्रांसपोज लिखने में, रुक जाइए, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 4158। ठीक, अब ए प्लस ए टी क्या हो जाएगा 4158 प्लस 4518। अब इनको मैं ऐड करता हूँ, तो ए प्लस ए टी बराबर 4 और 4 8, 5 और 1 6, 5 1 6, 8 8 16 और सिमेट्रिक शो करना है। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था कि ए इज इक्वल टू ए टी हो, इसमें माइनस नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर फिर से ए प्लस ए टी ही रह जाएगा, तो हम कह देंगे ए प्लस ए टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, मीन्स ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज करते हैं, मीन्स इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 8 6 6 16 का ट्रांसपोज,
तो क्या आ रहा है देखिए, तो ट्रांसपोज करने पे 8 6 6 16 क्या चेंज हुआ? 8 6 6 16 8 6 6 16 ए प्लस ए टी के बराबर है, ए प्लस ए टी के बराबर है। मीन्स ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज किया तो ए प्लस ए टी ही रह गया। मतलब 1 मिनट के लिए अगर मैं ये कह दूं कि इस पूरे को आप बी बोल दो तो सर पे टी लगा रहेगा। मीन्स आप इस पूरे को बी बोल दिए तो बी टी इज इक्वल टू बी। मीन्स बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और बी क्या है? ए प्लस ए टी है, इसी को आपने बी बोला है, ए प्लस ए टी। और बी सिमेट्रिक हुआ तो ये भी हो गया मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूफ हो गया। अच्छा, यहाँ कुछ आप नोटिस कर पा रहे हैं? कुछ तो नोटिस करना चाहिए आपको, और यहाँ नोटिस होने लग गया है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको मैं बता लेता हूँ और नोटिस क्या हो रही है फिर मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए अंतिम क्वेश्चन, ए प्लस ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज क्या आएगा? 2 3 4 5। फिर से यहाँ पे वही शो करना है। देखिए ए माइनस ए टी को शो करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए माइनस ए टी फाइंड कर लीजिए। ए क्या है? 2 3 4 5 और इसका माइनस करना है 2 4 3 5। घटाइए कितना आएगा? ये 0 आ जाएगा, इधर -1 आएगा और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। और इसका आप ट्रांसपोज कीजिए, देखिए क्या होगा। इसका ट्रांसपोज करने पर तो 0, इसका ट्रांसपोज 0 -1 1 0 और इससे माइनस कॉमन कर दीजिए तो 0 1 0 1 -1 0। एंड यही तो आपका माइनस ए टी के बराबर है। देख लीजिए इसके बराबर है कि नहीं। मीन्स ए माइनस ए टी के सर पे टी लगा और ए हुआ बराबर माइनस ए टी के। मीन्स ये जो है वो हो गया अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए नोटिस क्या हो रही है यहाँ पे। नोटिस ये हो रही है कि अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है और अगर मैं ए प्लस ए टी कर दूं, ये कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात मैं कर रहा हूं। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए प्लस ए टी अगर आप करते हैं तो ये जो है बार बार सिमेट्रिक हो जा रहा है। वहीं अगर आप यहाँ पे ए माइनस ए टी कर रहे हैं इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो ये जो है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जा रहा है। तो नोट क्या बना यहाँ पे? नोट क्या बना? तो नोट बन रहा है, नोट बन रहा है कि इफ ए इज a square matrix, square matrix, then a minus at is a skew symmetric matrix and a plus at is क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये नोट बन गया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि अगर मेरे पास ए माइनस ए टी सिमेट्रिक है तो क्या 1/2 से अगर मैं ए माइनस ए टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या सिमेट्रिक रहेगा, अस्क्यू सिमेट्रिक रहेगा या नहीं? तो रहेगा। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे कि a इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 और इसका ट्रांसपोज मैं करता हूँ 1 2 3 4। अब मैं a माइनस ए टी करता हूँ, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 माइनस 1 3 2 4। कितना आ जाएगा यहाँ से? a माइनस ए टी, a माइनस ए टी आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 में 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 0।
अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए माइनस ए टी। अच्छा रुकिए, ट्रांसपोज करने से पहले 2 से डिवाइड कर लेना है, तभी तो चेकिंग होगा ये वाली। तो 1/2 ए माइनस ए टी, ठीक। तो 1/2 और इसमें डिवाइड करिए, 0 माइनस 1 1 0। अब 1/2 को अंदर लेके चलते हैं, अंदर अंदर लेके चलिए। देखिए क्या हो जाएगा, 0 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 0 होगा, -1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, और 1 में 1/2, और 0 में 2 से डिवाइड 0 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, 1/2 ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज कीजिए, देखिए क्या होता है। मीन्स इस पे ट्रांसपोज, तो ये 0 माइनस 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 0, ठीक है। और यहाँ से माइनस मैं कॉमन करता हूँ, तो 0 माइनस 1/2, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा इस जगह पे, और ये 0 होगा। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 1/2 ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज माइनस के साथ 0 माइनस 1/2, 0 माइनस 1/2, 1/2 0, 1/2 0, इसके बराबर हो गया। मीन्स 1/2 ए माइनस ए टी के बराबर हो गया। अगर मैं अंदर वाले को बी कह दूं, अंदर वाले को बी कह दूं, टी के नीचे वाले को बी कह दूं, तो 1/2 माइनस 1/2 इंटू ए माइनस ए टी को बी कहा है, तो बराबर माइनस 1/2 इंटू ए माइनस ए टी को बी कहना पड़ेगा, क्योंकि इसे मैंने पूरे को क्या कहा, बी कहा। यही चीज़ तो यहाँ पे है, तो ये भी बी हो गया। मीन्स यहाँ पे बी टी इज इक्वल टू माइनस, देखिए क्या हो रहा है, बी टी इज इक्वल टू माइनस बी हो गया। मीन्स बी समेट्रिक अस्क्यू समेट्रिक हो गया, बी यहाँ पे अस्क्यू समेट्रिक हो गया। और बी क्या है, बी मेरा ये है, बी मेरा क्या है, 1/2 ए माइनस ए टी। तो किसी नंबर से 1/2 से गुना करें, चाहे किसी से गुना करें, अगर कोई समेट्रिक है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ आप 2 से भी गुना करके देख सकते हैं, जैसे कि a माइनस ए टी मेरा सिमेट्रिक है, आप इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तब भी ये सिमेट्रिक रहेगा, तब भी ये सिमेट्रिक रहेगा। तो एक और नोट हमारे पास बन रहा है, एक और नोट हमारे पास बन रहा है। देखिए नोट एक और बन रहा है। अच्छा एक और बात समझिए, यहाँ पे समझना ये है कि देखिए इसमें भी उसी तरीके से हम कर सकते हैं कि a प्लस ए टी मेरा जो है वो ट्रांसपोज, a प्लस ए टी जो हमारा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी तो ये सिमेट्रिक रहेगा। अभी मैंने देखा इसके लिए, तो इसके लिए भी वही होगा, इसमें कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये भी मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए मैं 1/2 से मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहा हूँ, आप सोचे हैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। किसी से भी मल्टीप्लाई करने पे सिमेट्रिक तो हो जाएगा, लेकिन 1/2 मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि इसके आगे का जो क्वेश्चन है ना वो कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि आपको 1/2 लेना पड़ेगा। देखिए अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कोई मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मैं कहूं कि इसे एक्सप्रेस कीजिए, व्यक्त कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए या फिर व्यक्त कीजिए, जो भी बोलिए, दोनों एक ही वर्ड है। तो अगर मैं मैट्रिक्स ए को कहूं कि एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या कीजिएगा, कैसे एक्सप्रेस कीजिएगा। तो देखिए इसके लिए क्या है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए टी, ठीक, और फिर 1/2 ए माइनस ए टी। अब आगे देखिए समझिएगा, सब समझ में आएगा, टेंशन ना लीजिए। अभी मैंने नोट में ये लिखा कि ये जो हमारा है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस ये हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मीन्स हमने ए को लिखा सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक,
अच्छा, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा सर ए को आपने ऐसा कैसे लिख दिया? तो देखिए कैसे लिखा, 1/2 ए प्लस ए टी, फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए टी। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, पता चलता है क्या है सो। तो 1/2 मैं यहाँ से और यहाँ से कॉमन कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए टी और प्लस ए माइनस ए टी। अब ये और ये कट जाएगा, तो 1/2 ए प्लस ए 2 ए हो जाएगा। अब 2 2 कट जाएगा तो बराबर ए हो गया। मीन्स हमने ए को ही ऐसे तोड़ मरोड़ कर लिखा था। मिस इस ए को मैंने ऐसा लिखा, समझिए बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, समझना चाहिए आपको। तो देखिए क्या बात है सो, मैंने इस ए को ऐसा लिखा, फिर इस पूरे को मैंने ऐसा लिख डाला। कैसा? तो ऐसा लिख डाला, ऐसा लिख डाला, फिर इस पूरे को मैंने ऐसा लिख डाला, ऐसा लिख डाला, ऐसा। फिर ये पता चला कि ये मेरा सिमेट्रिक है और ये मेरा अस्क्यूज सिमेट्रिक है। तो मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक और अस्क्यूज सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखने का यही एकमात्र स्ट्रक्चर हमारे पास है, 1/2 ए टी और 1/2 ए माइनस ए टी। दूसरे तरीके से और कोई तरीका आपके पास है तो बताइए। यही एक तरीका है जहां पे आप मैट्रिक्स ए को इस तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ सिमेट्रिक, देखिए ये सम हो रहा है, सम का मतलब जोड़ होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ करके तो लिख रहे हैं। जैसे समझिए सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहूँ कि 4 को आप ना तोड़ के लिखिए, 4 को तोड़ के लिखिए दो ओड नंबर के सम में, तो आप कहेंगे सर इसको 1 + 3 लिख देते हैं, तो 1 ओड है 3 भी ओड है। उसी तरीके से ए को मैंने तोड़ मरोड़ के लिखा है ऐसे, एक सिमेट्रिक और एक अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। और ए अभी हमने सीखा सिमेट्रिक होता है और ये हमने सीखा अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आइए इसे समझते हैं। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट इधर है, देखिए, express the following matrices as the sum of symmetric and askew symmetric matrix। समझे? तो देखिए 10 का फर्स्ट को मैं बनाता हूं और इसे आप ए मान लीजिए। क्या? ए 1 2 कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 4 6 8 1 3 5 7 और हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। मीन्स हमें ए इज इक्वल टू ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, ए प्लस ए टी और प्लस 1/2 ए माइनस ए टी, ऐसा वाला। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, ए प्लस ए टी और ए माइनस ए टी। ठीक है, तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज लिख लेता हूँ। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 4 6 8 1 3 5 7 और ए प्लस ए टी, देखिए ए प्लस ए टी चाहिए, तो ए प्लस ए टी देखिए क्या आ रहा है, 1 ए क्या है 1 2 4 6 8 1 3 5 7 एंड प्लस ए टी क्या है 1 6 3 2 8 5 4 1 7। ठीक, अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पे क्या आएगा, 1 + 1 2, 6 + 2 8, 3 + 4 7, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 1 और 5 6, 3 और 4 7, 5 और 1 6,
7 और 7 14। इसके बाद क्या करना है, a प्लस 80 में 2 से डिवाइड करना है। कितने से, 2 से। मीन्स 1/2, 2 8 7, 8 16, 6 7 6 14। अब 2 को अंदर लेके जाइए, मीन्स 2 से सभी में डिवाइड करना है। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, 7/2, 4 8 3, 7/2 3 7। तो मैंने क्या किया, इस 1/2 को इसके साथ गुना किया, इसके साथ सभी के साथ गुना कर दिया। तो जब इसके साथ गुना करेंगे 2 इंटू 1/2 कट के 1 हो जाएगा। 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो 4 हो जाएगा कट के 4। फिर 7 के साथ 1/2। उसी तरीके से सभी के साथ गुना किए हैं। अब आगे देखिए। अच्छा, इसे मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे और इन्हें मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पे a 1/2 a प्लस a t कितना आया, ये हमारा आ चुका है, ये मेरा आ चुका है। कितना आया, 1 4 1 4 1 4 7/2 4 8 3 7/2 3 7। ठीक है, अब मैं इसे हटाता हूँ और इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस 80 और प्लस 1/2 a माइनस 80। अब आगे देखिए क्या चाहिए, a माइनस 80 चाहिए, a माइनस 80, a माइनस 80 चाहिए। तो a कितना है, 1 2 4 6 8 1 3 5 7 माइनस 80। 80 क्या है, ये है 1 6 3 2 8 5 4 1 7। अब इसे मैं सबट्रैक्ट करके लिखता हूँ, 1 में 1 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 4 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 7 0। अब आगे देखिए, आगे क्या चाहिए, 1/2। तो इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मीन्स 1/2 इंटू 0 माइनस 4 1 4 0 माइनस 4 माइनस 1 4 0। अब 1/2 को सारे से मल्टीप्लाई, इसके साथ तो ये हो जाएगा 0, इसके साथ तो -2, इसके साथ 1/2, इसके साथ 2, इसके साथ 0, इसके साथ -2, इसके साथ -1/2, इसके साथ 2, इसके साथ 0, ऐसे। ठीक, अब इसे मैं नोट कर लेता हूँ, इसे भी देखिए, 1/2 a माइनस 80 क्या आया, 0 माइनस 2 1/2, 2 0 माइनस 2 1/2 2 0। अब आगे देखिए, a इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करना है। तो सिमेट्रिक 1/2 a प्लस 80 प्लस 1/2 a माइनस 80। तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये अस्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक, और सभी का वैल्यू पता है। इसके लिए कितना आया है, देखिए यहाँ पे 147/2, 483, 7/2 37। इसके बाद प्लस, इसके लिए कितना आया है यहाँ पे, 0 माइनस 2 1/2, 2 0 माइनस 2,
-1/2 2 0। तो ये हो गया एक्सप्रेस सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे इनको जोड़ने की गलती नहीं कीजिएगा। अगर जोड़ दीजिएगा तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक जो है यहाँ पे वो हट जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो जानकारी है ना, ये क्या बता रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या बता रहा है, अस्क्यू सिमेट्रिक। अगर जोड़ दीजिएगा तो मैट्रिक्स ये ही तो आ जाएगा पहले जैसा। तो जोड़ना नहीं है, जोड़ दीजिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, नंबर आपके कट जाएंगे। देखिए जोड़ते हैं तो क्या आता है आपको मैं बता देता हूँ जोड़ के क्या आता है। 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। 4 प्लस -2 2 होगा। 7/2 1/2 3 ही हो जाएगा। फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर इधर हो जाएगा -6 मिस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो रहा था ना, 4 हो रहा था, यस, यहाँ पे 4 हो रहा था, 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। अब देखिए आपका मैट्रिक्स जो है क्या यही नहीं है। देखिए 1 2 4 1 2 4 6 8 1 6 8 1 3 5 7 3 5 7। तो जोड़िएगा नहीं। जोड़ने से क्या नुकसान हो रहा है, देखिए समझिए, नुकसान को भी समझ लीजिए। अब जब इसको ए बराबर लिख दीजिएगा तो आपसे कहा था कि सम ऑफ सिमेट्रिक और अस्क्यूट सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करने के लिए जोड़ दिए। तो बताइए क्या ये सम ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यूट सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है क्या, नहीं। तो जोड़ने से सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यूट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हट जाते हैं। वो जो जानकारी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन दोनों को देख करके हट जाएंगे, जोड़ने से नहीं जोड़ना है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन है, कोई एक और मैं बना देता हूँ। तो मैं कौन सा बना दूँ, क्वेश्चन नंबर अंतिम वाला बनाता हूँ, लास्ट। देखिए उसको ए मान लेता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 2 5 4 1 3 0 6 7। अब थोड़ा स्पीड करूँगा, समझ गए हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 2 5 4 1 3 0 6 7। उसके बाद क्या फाइंड करना होता है, a प्लस ए टी। ए प्लस ए टी बोले तो 3 2 5 4 1 3 0 6 7 माइनस 3 4 0 2 1 6 5 3 7 प्लस का साइन है। उसके बाद a प्लस ए टी क्या आ जाएगा, 3 और 3 6, 2 4 6 और 5 और 0 0 5 0 5 ही हो जाएगा। 4 और 2 6, 1 और 1 2, 3 और 3 3 और 6 9, 0 और 5 5, 6 और 3 9, 7 और 7 14। और इसमें हमें 1/2 से भी डिवाइड करना होता है, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देता हूँ। मीन्स इससे पूरे डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 से। तो 6 6 5 6 2 9 5 9 14 कितना आएगा डिवाइड करने पर, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2। पिछले वाला क्वेश्चन में कसर रह गया था, तो मैं कर दिया हूँ ये काम। चलिए ए 3 हो गया, 3 हो गया 5/2, 3 हो गया 1 हो गया 9/2, 5/2 9/2 7। तो देखिए क्या आया, ये आ गया। चलिए इन्हें मैं इरेज करके नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 1/2 ए प्लस ए टी क्या आया, आया 1/2, 1/2 क्या आया, 1/2 नहीं, 3 3 5/2, 3 1 9/2। उसके बाद 5/2
9/2 7। आगे देखिए, अगला वाला क्या निकालना है, a माइनस 80 का हाफ, तो वो भी फाइंड हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए a माइनस 80, a माइनस 80, a माइनस 80 क्या है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये है 32325413067 माइनस माइनस 340216537 और a माइनस 80 बराबर घटा देते हैं, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 4 माइनस 1, और सॉरी 2 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 0 5, 4 में 2 जाएगा तो 2, 1 में 1 जाएगा तो 0, 3 में 6 जाएगा तो माइनस 3, 0 में 5 जाएगा तो 5, 6 में 3 जाएगा तो 3, 7 में 7 जाएगा तो 0। और इसमें हमें 1/2 से भी डिवाइड करनी है, 1/2 से डिवाइड करना है। तो देखिए इसको मैं नीचे में कर देता हूँ, ठीक है, 1/2 से डिवाइड, 1/2 से डिवीजन, 1/2 से डिवीजन, a माइनस 80 मीन्स 1/2, 0 माइनस 2 5, 2 0 माइनस 3 5 3 0, और अंदर लेके जाइए 1/2 को, तो 1/2 इंटू 0 माइनस 1/2 इंटू माइनस 2 5 5 नो 1/2 इंटू 5, फिर 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 0, 1/2 इंटू माइनस 3, फिर 1/2 इंटू 5, 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, a प्लस 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, a माइनस 80 क्या आया, बराबर में देखिए 0 हो गया ऊपर में, इधर 2 से 2 कट जाएगा तो -1, इधर 5/2, इधर 2 से 2 कट जाएगा तो 1 होगा, और ये 0 हो जाएगा, इधर -3/2, फिर ये 5/2, इधर 3/2, इधर 0, ऐसा कुछ आया, ठीक है। अब आगे देखिए, इन्हें मैं इरेज कर देता हूँ। आगे देखिए, एक्सप्रेस करना है ना, तो देखिए a इज इक्वल टू यूज करेंगे 1/2 a प्लस 80 और प्लस 1/2 a माइनस 80, तो इतना बराबर देखिए यहाँ पे है 3 3 5/2, 3 1 9/2, 5/2 9/2 7, फिर उसके बाद ये वाला प्लस, ये वाला क्या है देखिए यहाँ पे 0 -1 5/2, 1 0 माइनस 3/2, 5/2 3/2 0। तो देखिए a इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड 4 कंप्लीट हुआ, बाकी के 2 आप बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ओके। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके, एंड सपोर्ट करें प्लीज़।